चेन शियाओक्सी और जियांग चेन चेनसी सेकेंडरी स्कूल में सहपाठी हैं और किंडरगार्टन के बाद से पड़ोसी हैं। चेन शियाओक्सी एक खुशमिजाज लड़की है जो ज़्यादा पढ़ाई नहीं करती है। जियांग चेन के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करती है, जो एक लोकप्रिय छात्र है जो अपने अच्छे दिखने और उच्च ग्रेड के लिए जाना जाता है। हालांकि जियांग चेन अपने पिता की शुरुआती मृत्यु के कारण लोगों के प्रति बहुत दूर और उदासीन है। अपने दोस्तों के साथ साथ मजाकिया लेकिन गंदे दिमाग वाले लुयान, एथलेटिक लेकिन कुंडलिन जिंगक्सियाओ और हर्षित राष्ट्रीय तैराक वो बोसोंग चेन शियाओक्सी और जियांग चेन अपने गाँव के लिए तैयारी करते हैं। एक विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा माध्यमिक विद्यालय के माध्यम से अपनी यात्रा के दौरान और वयस्कता की ओर जियांग चेन में चेन शियाओक्सी के प्रति प्यार के खिलने की ओर अग्रसर होता है और अंत में दोनों एक साथ समाप्त हो जाते हैं। चेन शियाओक्सी और जियांग चेन पड़ोसी हैं। जियांग चेन पर उसका बहुत भावुक और अभिव्यंजक क्रश है जो उसके स्नेह के सभी भावों को खारिज करता रहता है। वे बालवाड़ी से एक साथ पढ़ रहे हैं। जियांग चेन का स्नेह पाने के लिए चेन शियाओक्सी हाई स्कूल में बहुत प्रयास करता है, जैसे एक प्रेम पत्र लिखना, अपनी मां की यात्रा की तैयारी करना, क्लास मॉनिटर के लिए दौड़ना, मैनचेस्टर यूनाइटेड मैच के लिए टिकट हासिल करने की कोशिश करना, बाधा दौड़ में प्रतिस्पर्धा करना, एक नाटक का निर्देशन करना और अपनी कक्षा के खेल के दौरान गलत रिकॉर्डिंग के कारण पूरे स्कूल के सामने अपमानित होना। जियांग चेन के मन में भी शियाओक्सी के लिए भावनाएं हैं, लेकिन वह उन्हें प्रदर्शित नहीं करता है। जब भी वह मुसीबत में पड़ती है तो वह उसकी मदद करता है। वह लिन जिंगजियाओ से प्रेरित है, जो जियांग चेन का ध्यान खींचने के उसके सभी प्रयासों में उसका समर्थन करता है। लुयान जिंगजियाओ के साहसिक रवैये से आकर्षित हो जाती है और जिंगजियाओ के प्रति आकर्षित हो जाती है, जिसे वह हल्के फुल्के अंदाज में खारिज कर देती है। डॉक्टर ली की पैंट फट जाने के बाद जब वह विदेश में रहने वाले अपने पिता से मिलने के लिए दीवार पर कूद जाती है तो जिंगजियाओ स्कूल के डॉक्टर ली पर क्रश करना शुरू कर देता है। वो बोसोंग शियाओक्सी को पसंद करने लगता है जब वह स्विमिंग इवेंट में उसके लिए चीयर करती है। भले ही वह दूसरे स्थान पर आता है, वह उसके प्रति अपना स्नेह प्रदर्शित करने के लिए किसी भी हद तक जाता है। इस प्रकार जियांग चेन और वो बोसोंग के बीच हमेशा जियोक्सी को लेकर तनाव बना रहता है। जियांग चेन वो बोसोंग की शियाओक्सी से निकटता से ईर्ष्या करती है और कई बार जब वो बोसोंग शियाओक्सी की सहायता के लिए आता है तो उसे झिड़क देता है। क्षेत्र यात्रा के दिन जियोक्सी ने जियांग चेन के लिए आतिशबाजी की योजना बनाई, लेकिन हालात उसके खिलाफ हो जाते हैं और वह ली वेई को जियांग चेन को गले लगाते हुए देखती है। जियांग चेन टूटे दिल वाले शियाओक्सी की भरपाई करने की कोशिश करती है, लेकिन व्यर्थ। ली वेई एक परीक्षा में धोखा देती है और पकड़ी जाती है। उसे अवसाद का पता चला है। वह स्कूल के अस्पताल से डायजेपाम चुरा लेती है और आत्महत्या करने की कोशिश करती है। उसे समय रहते डॉक्टर ली और जियांग चेन ने बचा लिया। डॉक्टर ली लापता गोलियों की जिम्मेदारी लेते हैं, जिसके कारण उन्हें स्कूल से निलंबित कर दिया जाता है। जिंगजियाओ डॉक्टर ली को बचाने के लिए लुयान को यह एहसास कराने का दोष लेता है कि जिंगजियाओ डॉक्टर ली को पसंद करता है। इस बात का एहसास होने पर वह दौड़ना शुरू कर देता है और अपने दिल की समस्याओं के कारण बेहोश हो जाता है। उसे बचाया जाता है डॉक्टर ली ने स्कूल छोड़ दिया और लुयान ने सार्वजनिक रूप से स्कूल असेंबली में जिंगजियाओ के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार किया। लुयान अस्पताल में भर्ती है और उसने जिंगजियाओ से मिलने से इनकार कर दिया है। वो बोसोंग घायल हो जाता है और उसे राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप से बाहर होना पड़ता है। एक घटना के बाद जहां वो बोसोंग की दादी अपने मनोभ्रंश और उनकी तैराकी क्षमताओं के लिए उनकी प्रशंसा के कारण खो जाती हैं, उन्होंने जियोक्सी को छोड़ने, स्कूल छोड़ने और तैराकी पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। जियांग चेन बीजिंग में एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश लेता है, लेकिन वह पास में चिकित्सा का अध्ययन करने का फैसला करता है क्योंकि वह जियोक्सी को पीछे नहीं छोड़ना चाहता। शियाओक्सी का कॉलेज आवेदन खारिज हो जाता है और वह कला प्रवेश परीक्षा की तैयारी करती है। वह पास हो जाती है और जियांग चेन के रूप में उसी विश्वविद्यालय में एक कला प्रमुख बन जाती है। जियांग जियाओ और लुयांग ने आधिकारिक रूप से डेट करना शुरू कर दिया है। जियांग चेन शियाओक्सी के लिए अपनी भावनाओं के बारे में अधिक स्पष्ट हो जाता है। जब वे स्नातक स्तर की पढ़ाई के करीब हैं, लुयांग ने अपने दिल की सर्जरी कराने का फैसला किया, जो एक सफलता है।
जियांग चेन व्यस्त हो जाती है और उसके पास जियाओक्सी के साथ बिताने के लिए बहुत कम समय होता है। जियांग चेन को 4 साल के लिए बीजिंग में उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलता है, लेकिन वह इसे लेने और शाओक्सी को पीछे छोड़ने के लिए अनिच्छुक है। शाओक्सी अपने दम पर एक घर की तलाश करने का फैसला करती है, जहां उस पर एजेंट द्वारा हमला किया जाता है। वह जियांग चेन से मिलने के लिए अस्पताल जाती है, जहां उसे जियांग चेन के बीजिंग जाने के बारे में पता चलता है। परेशान होकर जियाओक्सी ने जियांग चेन के साथ नाता तोड़ने का फैसला किया। जियांग चेन सर्जरी में अपने पहले मरीज को खोने के कारण परेशान होकर शियाओक्सी से मिलने जाता है। वह उसके प्रति उदासीन हो जाती है। अगले दिन जियांग चेन ने लुयांग और उसके दोस्त की स्थिति को गलत तरीके से समझा और जियाओक्सी को छात्रावास से बाहर निकलने में मदद की और बीजिंग जाने का फैसला किया। 3 वर्षों के बाद वू बोसोंग एक सेलिब्रिटी है, जिंग जियाओ खगोल विज्ञान में मास्टर्स कर रहा है। लू यांग एक पेशेवर ई स्पोर्ट्स गेमर है और शियाओक्सी एक कार्टूनिस्ट है। जब शियाओक्सी के पिता फिसल जाते हैं और अपनी रीढ़ तोड़ देते हैं और अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, तो वह फिर से जियांग चेन से मिलती है, जो बीजिंग से लौटी है। उसने शाओक्सी को वापस लेने का संकल्प लिया है। वह जिंगक्सियाओ और लू यांग की बैचलर पार्टी में एक नकली प्रेमिका लाता है और जियोक्सी की कॉमिक बुक प्रकाशित करने के लिए अपनी कार बेचता है। जियाओक्सी अपनी भावनाओं के बीच फटी हुई है, क्योंकि जियांग चेन कहती है कि वह उसे वापस चाहता है। वू बोसोंग जियांग चेन की वापसी के बाद असुरक्षित महसूस करता है। उसने शियाओक्सी को प्रस्ताव दिया, जिसने मना कर दिया। नशे में वू बोसोंग जियांग चेन को जियोक्सी के प्रति अपनी भावनाओं को स्वीकार करने के लिए कहता है, जिसे वह फोन के माध्यम से सुनती है। जियांग चेन और शियाओक्सी ने सुलह की और सगाई कर ली। जियाओक्सी की कॉमिक बुक ए लव सो ब्यूटीफुल उसके स्कूली जीवन पर आधारित एक हिट है। पांचों दोस्त शाओशी के बुक साइनिंग इवेंट में एक साथ मिलते हैं और एक साथ भोजन के लिए बाहर जाते हैं। अंत में हमें कहानी के बारे में जियांग चेन के दृष्टिकोण को सुनने को मिलता है, जिस तरह से वह उसके लिए भावनाओं का इस्तेमाल करता था।